रामायणी दूसरी। साहब की जितनी भी रामायणियाँ हैं वो बड़े मार्मिक हैं। रामायणी का अर्थ होता है प्रार्थना, वंदना, गुणगान करना। लेकिन जो साहब की रामायणी है वो रामायणी प्रार्थना वाला नहीं है गुणगान करने वाला नहीं है किसी का, ऑपरेशन करने वाला है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़े सर्जन है। वो द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मर्मज्ञ। ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि फिर कभी कोई घाव ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई रोग ना हो, कोई व्याधि ना आए। इस ढंग से इलाज कर पूरा आदमी अंदर बाहर से एकदम स्वस्थ हो जाए और मस्त हो जाए और अपने कल्याण के काम में व्यस्त हो। इस ढंग से इलाज करते हैं ताकि कोई भ्रांति न रहे आदमी के जीवन में। वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। मानसिक धरातल पर हम निर्भ्रांत हों। किसी प्रकार की भ्रांति है, दुविधा में है तो जिंदगी जीने में फिर मजा नहीं आएगा, जिंदगी जीने का आनंद नहीं मिलेगा। कल्याण तो बहुत दूर की बात है। जीवन ही अस्त व्यस्त है तो क्या मतलब। उसके लिए मन को निर्भ्रांत बनाना पड़ेगा और निर्भ्रांत के लिए सत्संग जरूरी है, सदग्रंथ का पठन पाठन जरूरी है, चिंतन मनन जरूरी है और गुरुजनों के संग साथ जरूरी है और ये ध्यान जरूरी है। ये सब ऐसे साधन है ठोस जिससे हमारा मन परिमार्जित होता है, मंजता है और विवेक में चमकने, तो विवेक जागृत करने के लिए ये सब साधन जरूरी है। आइए दूसरी रवीनी में प्रवेश करते हैं। साहब कहते हैं, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तिनि भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तुर पुरुष के करी तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तुर जोई। बाप पूत की एक नारी, एक माय ब्याय। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चिन्ह है धा। अब कबीर साहब आज से 650 वर्ष पहले हुए हैं और उस समय की हिंदी पुरानी हिंदी और अभी की हिंदी नई है। उस समय जो बोली जाती थी वो एकदम देहात की भोजपुरी भाषा मिली हुई है, ऐली गैली और गोरखपुर के आसपास की। और साहब जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ की भी भाषा उनके वाड़ियों में मिलती है, चाहे गुजरात की हो। साहब ने कहा ना और मोटा की वहाँ पंजाबी भी मिलती है। तो विद्वानों ने साहब की भाषा को पंचमेल खिचड़ी बना के रख दी, खिचड़ी बना दी। पंचमेल खिचड़ी नहीं है, उनकी भाषा तो एकदम, जब विद्वान आते हैं तो उस ढंग से भाषा बोलते हैं साहब। पंडित आते हैं तो पंडित के ढंग से बोलते हैं, कोई मुसलमान आ गया तो उसके ढंग से बोलते हैं। आप देखिए उर्दू सब है। दर की बात कहो दरवेशा बादशाह है, कौने में सभी पढ़े ना। कहाँ कुछ कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछा हूँ मुसलमाना। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरती को करो सलामा। ये सब उर्दू ही तो शब्द हैं। पंडित आते हैं तो उस ढंग से बात करते हैं। पंडित सोदी कहो समुझाई, जाते आवागमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो, कौने दिशा बसे भाई। उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही। पंडिती भाषा है ये। और कोई सहज जनता है, उनके बीच में कथन कहना होता है तो साहब उस ढंग से कहते हैं। जोलहा बिनहु हो हरिनामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। ताना तनय को उठा लीन्हा, चरखी चारि वेदा। सरकुंडी एक राम नारायण पुराण प्रकटे कामा। तो जनता के बीच में जब अपनी बात कहनी होती है तो सरल ढंग से पेश करते हैं, क्योंकि एक तो आदमी अपने काम धंधा में उलझा रहता है। अब उनको एकदम ऊंची बात कहेंगे, फोर्सली बात कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, उनके दिमाग से वो बाहर चला जाएगा। इसलिए शुरुआत में एकदम बुनियादी चीज को न कहते हुए उनका थोड़ा सा मन जिसमें टीके, व्यवहारिक रूप से मोटा मोटी समझ में आए, वो बातें कही जाती हैं। इसलिए मन को लगाने के लिए साहब कहते हैं, जोल्हा बिनहु हो हरिनाम। आए जोल्हा हो, वो अपने जोल्हा पट्टी में गए होंगे और सब अपने अपने काम धंधा में लगे रहे होंगे, कपड़ा बुनने वाला में काम में। तो कहे होंगे साहब, ऐ जोल्हा लोगों, तुम जैसे कपड़ा बुनते हो वैसे हरि नाम का भी स्मरण करते रहो, इसी में मत लगे रहो दिन भर। ये तो जीवन गुजर के लिए मजबूरी है, और मजबूरी है इसलिए जरूरी है, लेकिन उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ये हमारा मंजिल नहीं है। हमारा मंजिल है इसी जीवन में रहते रहते हमारा मन दुख से मुक्त हो, मन में कोई पीड़ा ना रहे। यही जीवन की
चरम उपलब्धि है, परम उपलब्धि है। इससे आगे और कुछ पाना नहीं है हमें। दूसरी रामायणी में साहब कहते हैं जीव रूप एक अंतर्वासा। पहली रामायणी में कहा कहे थे अंतर ज्योति, लेकिन दूसरी रामायणी में साहब उनका नाम लेते हैं। वो अंतर ज्योति क्या है तो साहब बताते हैं दूसरी रामायणी में जीव रूप एक अंतर्वासा, हमारे अंतर में, भीतर में, अंतर यानी भीतर में, अंग्रेजी में इसको इनर कहते हैं। इनर लाइट, लाइट यानी प्रकाश, भीतर का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आता है? आसमान से कि खेती बाड़ी से? ज्ञान प्राणी देहोपाधि में प्राणी से आता है। हर प्राणी ज्ञान का स्वरूप है, लेकिन लोगों ने सब जगह जीव मान रखा है। ऐसे भी मत है संसार में जो सब जगह जीव मानते हैं। जहाँ हम बैठे हैं ये सब जगह जीव है। बिना जीव के, बिना ईश्वर परमात्मा के कोई खाली नहीं है कहते हैं। हर जगह ईश्वर परमात्मा है, कण कण में भगवान जो बताते हैं। और मुसलमान भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा। बात एक ही है, वो उर्दू है और ये संस्कृत है हिंदी लेकर के। तो कण कण में भगवान नहीं है, न कण कण में, जर्रे जर्रे में खुदा है। कण कण में नियम है। नियम, नियम से बारिश होती है, नियम से ठंडी आती है, नियम से गर्मी आती है, नियम से बारिश होती है, नियम से 6 ऋतुओं में परिवर्तन होता है, नियम से हमारा शरीर बढ़ता है, बालक, युवा, अधेड़, बुढ़ापा, जर्जरता, फिर खत्म कहानी। सब नियम से होता है। कुदरत में, प्रकृति में नियम है। उस नियम को ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक, जो करोगे सो भरोगे। उसमें नियम नहीं है। इस धरती आकाश के बीच किसी को क्षमा नहीं हो सकती। जो गलत करेगा देर सवेर पेट भर दुख भोगेगा। हजारों करोड़ों भगवान मिलके कुछ नहीं उखाड़ सकते। हवा जरूर है कि भगवान दुख मिटाता है, अच्छा है मन को संतोष देने के लिए। गालिब ने एक जगह कहा है हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जन्नत यानी स्वर्ग होता है। बैकुंठ कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं, जन्नत कहें। और जितने लोग हैं वो नाम ले लें, क्या होता है नाम लेने में? तो हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, यानी जो जन्नत है, स्वर्ग है, उसकी हकीकत, उसकी वास्तविकता हमें पता है कि वो कुछ नहीं है, केवल कल्पना लोक है। मन का उधेड़ उन लोगों ने बना रखा है अपना कल्पना करके। हिंदू परंपरा में स्वर्ग है और मुसलमानी परंपरा में जन्नत है, बिहिस्त है। बिहिस्त यानी स्वर्ग ही होता है। साहब ने लेकिन कहा है हो ये बिहिस्त जो चित न डोलावे। अभी आएगा ये 5वीं रामायणी में। हो ये बिहिस्त जो चित न डोलावे, जो अपने चित्त को चंचल नहीं करता, डुलाता नहीं, उसका बिहिस्त हो जाता है। बिहिस्त नाम स्वर्ग। अब स्वर्ग की कल्पना भी ऐसे की गई है, बड़ा खतरनाक, बड़ी खतरनाक कल्पना। वहाँ एकदम दूध की नदी बहती है। और मुसलमान के स्वर्ग जो होते हैं जन्नत, वहाँ शराब की नदी बहती है, भूरे और गिलमे होते हैं एकदम, यानी सोन परी है ना। गाना भी तो चलता है ना, सोन मछली। तो ये सब वही सब है। तो ये सब कल्पना कर कर के लोगों ने जो लोगों को भरमाया है, पूरा घाव माव हो गया है जिंदगी सबका। सत्य को इतना दबा दिया गया है, इतना दबा दिया गया है कि उसको समझना बहुत बड़े हिम्मत का काम है, बड़ा पेचीदा हो गया है। सत्य एकदम प्रत्यक्ष सामने सहज सरल होते हुए भी इतना उसमें मुलम्मा चढ़ गया है, ढोंग ढकोसला, पाखंड का, चमत्कार का, अंधविश्वास का, कुरीति का, लोगों की कल्पनाओं का, कि सत्य सामने होते हुए भी लोग देख नहीं पा रहे हैं उसको। आदमी का सत्य आदमी खुद है। हमारा सत्य अगर हम नहीं है तो कहाँ रहेगा? वो दूसरी जगह पे रहेगा हमारा सत्य। अगर हम ही सत्य नहीं है तो फिर सत्य कहाँ से मिलेगा हमें? पहले तो खुद को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ सत्य प्राप्त करने के लिए। तो हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। गालिब कहते हैं कल्पना करना भी थोड़ा सा अच्छा लगता है दिल को बहलाने के लिए। 2 आदमी जा रहे थे रास्ते रास्ते और थक गए थे, चलना मुश्किल हो गया था। चलते चलते बड़ी देर हो गई थी ना, अब घंटों कोई चलेगा तो थक नहीं जाएगा, थक गए। तो एक ने कहा यार रास्ता कट नहीं रहा है, कैसे करें? दूसरे ने कहा ऐसा करते हैं, मन ही मन भूजा चबाते हैं। भूजा यानी जो चना चबाना होता है ना, उसको भूजा बोलते हैं। भूंजे रहते हैं उसको, इसलिए भूजा बोलते हैं। तो मन ही मन चलो भूजा चबाते हैं। तो उसने कहा जब मन ही मन कुछ चबाना है तो भूजा क्यों चबाए? मन ही मन हलवा पूड़ी खाना चाहिए, रास्ता कट जाएगा। तो यही बात है, आदमी बैठा रहता है और मन में उफान शैतान मचा रहता है इधर उधर के, तो कल्पना करता है। वेदों में देखिए कितना, लेकिन ऋषि सरल थे, कवि हृदय थे और बड़े अलंकारिक कथन है वेदों में। कबीर साहब भी कवि हृदय थे,
लेकिन उनकी बातें एकदम फोर्सली बातें हैं, एकदम खरी सत्य। तो साहब कहते हैं जीव रूप एक अंतर्वास है, जीव के रूप में हमारे अंतर में निवास करता है, वही हमारा अस्तित्व है, वही मैं के रूप में सब घट में है। और वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान। ज्ञान ही हम सबका स्वरूप है। इस संसार में कोयले की खान है और अनेक रत्नों की खान है, हीरे की खान है, चांदी सोने की खान है, पत्थर की खान है, लोहे की खान है, डीजल का स्रोत है, पेट्रोल का स्रोत है, मिट्टी तेल का स्रोत है, बहुत स्रोत है, पानी का स्रोत है। लेकिन ज्ञान का खान और स्रोत कहीं है, कहीं नहीं है अलग से। वो मनुष्य ही है ज्ञान विज्ञान को बड़ा उजागर करने वाले, कथने वाले। लेकिन आदमी अपनी महत्व को भूल गया है, अपने को रात दिन गिराने में लगा है और अपने को कठपुतली बनाने में लगा है। तो जो बात उठी थी सब जगह ईश्वर है, सब जगह ईश्वर नहीं, नियम है। ईश्वर घट घट में होता है, सब जगह नहीं होता है। अगर सब जगह ईश्वर मानेंगे तो व्यवहार कहाँ करेंगे, व्यवहार हो ही नहीं सकती फिर। क्योंकि कहीं भी आपको लघु शंका करना है, सोच जाना है, तो आप घट को बचा सकते हैं, देख करके आप करेंगे और किसी कीड़ा को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन कण को बचा सकते हैं क्या, जहाँ बैठे वहाँ तो कण ही है। तो व्यवहार घट घट में होए और कण कण में व्यवहार नहीं हो सकता, वो अब व्यवहारिक हो जाएगा। तो इस भेद को भी हमें समझना पड़ेगा। तो विज्ञान को कथने वाला हमारे अंदर का ज्ञान है। एक संत रोड जा रहे, सामने पुल बन रही थी, इंजीनियर लगे थे पुल बनाने में। तो संत को देखकर इंजीनियर ने व्यंग किया, महात्मा जी, संत जी, देखो आपका भगवान बड़ा है कि हमारा विज्ञान बड़ा है। तो संत जी अरे गहरे नहीं थे, ज्ञानी थे, विवेकवान थे, और दूसरे शब्दों में कहे तो महापारखी थे वो। तो जब वो कहे कि आपका भगवान नहीं, हमारा विज्ञान बड़ा है, तो संत ने कहा आपका विज्ञान बड़ा नहीं है, हमारा विज्ञान ही बड़ा है। अगर वैज्ञानिक न हो तो विज्ञान क्या चीज़ है? वैज्ञानिक की देन है विज्ञान। और वैज्ञानिक कौन है? ये जीव ही वैज्ञानिक है। तो विज्ञान बड़ा नहीं है, विज्ञान का ऑपरेटर करने वाला, उसको चलाने वाला, उसको सामने लाने वाला वैज्ञानिक बड़ा है ना। हम बड़े हैं कि हमारी कल्पना बड़ी है? हम बड़े हैं, कल्पना तो हमने की है ना। साहब ने प्रश्न भी किया है, 5 तत्वों का पुत्र युक्ति रची मैं क्यों, मैं तो ही पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। इस 5 तत्वों से निर्मित शरीर में, काया में जीव निवास करता है। तो साहब कहते हैं कि ये बताओ वो जीव बड़ा है कि शब्द बड़ा है? तो बहुत लोग कहते हैं शब्द बड़ा है। शब्द कहाँ से आएगा? शब्द बोलने वाला कौन है? उसकी व्याख्या करने वाला कौन है? ये जीव ही है। जीव को हटा दो तो किसी चीज की घटना नहीं घटेगी। सबका व्याख्या करने वाला, सबकी कीमत आंकने वाला, सबका मूल्यांकन करने वाला ये जीव श्रेष्ठ है। और प्रत्येक व्यक्ति जीव ही है। इसलिए अपनी महत्ता समझना है, अपनी गरिमा समझना है। हम हैं तो खुदा है, हम न हो तो कुछ नहीं है। इसलिए एक शायर ने कहा है, आदमी की ज़बी में वो कशिश है, आदमी की ज़बी में वो कशिश है कि जिसको सर झुकाया खुदा बना दिया। आदमी के ज़बी में, यानी आदमी में वो ताकत है, वो शक्ति, वो हिम्मत है उसके इच्छा शक्ति में, उसकी कल्पना शक्ति में, कि जिसको वो सर झुकाता है खुदा बना देता है। आप देखिए रोड में कितने पत्थर मिलेंगे, और जिसमें अगर बंधन लग गया, चंदन लग गया, देवी देवता है ना, जगह जगह मिल जाएंगे आपको। घर में जो देवी देवता है आदमी उसको पूज नहीं पाता है, उसके साथ रात दिन लड़ता झगड़ता है, उसमें खोट देखता है, कमी देखता है, उसमें दोष देखने लग जाता है। जिनके बीच में रात दिन जी रहे हैं, जिनसे अपना सारा काम चल रहा है, उस माँ बाप को, उन बड़े बुजुर्गों को तो कभी देवी देवता मानते ही नहीं है, उनको प्रणाम करते नहीं हैं। जबकि वही उनके सारे कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। लिखाई पढ़ाई, खाने पीने, कपड़ा लत्ते, हर चीज़, आसन व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था तो घर वाले करते हैं। असली भगवान तो वही है जो गलती होने पर डांटते भी हैं। लेकिन हम ऐसे भगवान को पूजते हैं जहाँ से कोई मैसेज नहीं आता, कोई संदेश नहीं आता। प्रणाम करो तो कहीं मैसेज आएगा? मंदिर में जा कर के और कहीं भगवान की मूर्ति रखी हो और वहाँ आप नमस्कार करोगे तो वहाँ से आवाज आएगी, खुश रहो, जुग जुग जियो? नहीं आएगी। कोई चेतावनी भी नहीं देंगे, देखो तुम गलत कर रहे हो करके। और घर वाले जान पाएंगे तो नहीं डांटेंगे, डांटेंगे नहीं, पीटेंगे भी गलत करेंगे तो, तभी तो हमारा सुधार होगा। तो जहाँ से सुधार होता है आदमी वहीं और बुराई देखता है, वहीं दोष देखने लग जाता है। किससे सुधार होगा? हवा में सुधार जाएगा? सुधार के लिए दोनों की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ऐसे भी होते। तो आपके लिए नहीं है और सबके लिए, दुनिया में एक से एक लोग हैं।
हम भी हैं, हमारे ऊपर भी लागू होता है। अगर हम नहीं माने नहीं प्रेम से वही तो समझते नहीं ना, तभी तो साहब ने डांटा है ना। साहब ने खूब कहा है, हो दारी के ले देव तो ही गारी, तय समझ सुपंथ बिचारी। ले अब तुझे गारी देता हूँ, कहते साहब, सुन मेरी बात कथे। एक जगह तो कहते हैं कि मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साझी। मानुष जन्म पाकर अगर कल्याण से चुकते हो, कल्याण का काम नहीं करते तो अपराधी हो, कहते हैं साहब। और सही बात है, अपराधी हैं। अगर कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, स्वयं खुश नहीं हैं और दूसरे को भी खुश नहीं रख पाते हैं। चलो दूसरे के लिए तो कोई जिम्मेदारी नहीं खास, एक कर्तव्य मात्र है, लेकिन खुद तो खुश रहें। खुद खुश रहेंगे तो स्वाभाविक हमें देख के दूसरे भी खुश रहेंगे। हम ही अपने घर परिवार के समाज के माहौल को गमगीन बना के रखें। जहरीला वातावरण बना दिए हैं उबड़ खाबड़ काम करके, स्वयं जहर से भरे हुए हैं, दूसरे को भी वही पिला रहे हैं। दुखी है तो दुख को रचे, स्वयं दुखी है और दुखों की रचना कर रहे हैं और दूसर को भी दुख पहुंचा रहे हैं। दुखी आदमी तो दूसर को दुख देता है, सुखी आदमी थोड़ी दुख देगा। तो जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। अंतर जो ज्योति प्रकाशित है वही जीव है, ज्ञान ज्योति, जीव रूप एक अंतरवासा। फिर आगे साहब कहते हैं, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। ये जीव की ही इच्छा है। इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग ये तीन होते हैं, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। इच्छा, कामना, चाहना, ये सब इच्छा है। आशा, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, इच्छा रूपी नारी अवतरी। एक नारी इच्छा रूप में अवतरित हुई, किसमें? हम सब के अंदर में। हम ही तो करते हैं इच्छा, दुनिया भर की इच्छा कर कर के फंस जाते हैं। साहब ने अखी में भी कहा है, इच्छा करी भवसागर। इच्छा किए और भवसागर बन गया। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। इच्छा के महासागर में हम बह रहे हैं, उसमें राम आधार है। कौन राम? आत्मा राम, सबके घट में विराजमान वो जीव ही राम है। वही आधार है, उसका ज्ञान आधार है और उसमें लगना आधार है। जामे बोहित राम आधार। कहे कबीर हरि शरण गहो। साहेब कहते हैं, सदगुरु रूपी हरि के शरण को ग्रहण करो। जो हमारे दुख को हरने वाला है वो सदगुरु हरि है और अपनी अंतरात्मा भी हरि है। बाएं दहिने तजो विकारा, निजु कह हरि पद कहिया। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। तो हमारा निस्वरूप ही हरि है और बाहर हरि सदगुरु संत हैं, जो हमारे अज्ञान का हरण करके सुख पहुंचाते हैं, हमें सही ज्ञान देते हैं। उस सदगुरु संत हरि हैं। जामे पोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बछ विस्तार। फिर साहब कहते हैं, जो कल्याण है, जो मन का विस्तार है, वो बहुत छोटा है। समझोगे तो बहुत छोटा है, तो कितना छोटा है किसी ने पूछा होगा। तो साहब कहते हैं, गौ खुर, गाय के बछड़े के खुर के इतना, उनके पाँव के इतना। खुर का जो छाप पड़ता है कितना छोटा रहता है, उसको लांघना कोई मेहनत का काम है क्या? कोई मेहनत का काम नहीं है, एकदम इजी, एकदम सरल। ऐसे ही साहब कह रहे हैं, जो मन का विस्तार है, मन का जंगल है, मनोवन है, सागर, उसको पार करना बहुत सरल है, समझना बस है। जो मन बाहर लगा है उसको भीतर लगाना है। जिस मन की शक्ति से हम बाहर काम करते हैं, मन को फैलाकर खूब काम करते हैं, किसी को 10,000 20,000 दे दो और कहो कि देखो भाई दिन भर में सब काम कराना है, और दिन भर नहीं और रात के होते तक काम करा देगा, क्योंकि अभ्यास है। लेकिन उसी व्यक्ति को कहो आधा घंटा बैठना है चुपचाप शांत, 10 मिनट में खुरियाने लगेगा, वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के विचार मन में आएंगे। जो भी किया कराया है, खाया पिया उठा धराया है, जो भी किया कराया वो सब मन में उठेगा, परेशान हो जाएगा आदमी, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। इसीलिए मन को ध्यान का अभ्यास कराना है। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। लेकिन पहले एकाग्रता के लिए, अपनी बिखरी हुई शक्ति को बटोरने के लिए एक आलंबन लेना है, आधार लेना है। सांसों का सबसे सुंदर आधार, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसी पे अपने मन को रोकना है, टिकाना है, बांधना है। जैसे कि रस्से से गाय बछड़े को बांधते हैं ना, गिरवा बोलते हैं, से बांधते हैं, ऐसे ही मन को बांधना है सांसों से। सांस आ रही है, जा रही है, बस मन को लगाना है उस पर। तो इच्छा रूपी नारी अवतरी। जीव ने इच्छा किया, हमने इच्छा किया और अपने ही इच्छा में फंस गए हैं। आपो ही बरी आपन घर बंधा, अभी पाठ किए ना, हमने ही जाल बनाया है और हम ही उससे फंसे हैं। आपो ही जाल बिछाए के आप फंसे मति मंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि कैसे मिले अनंत। साहब कहते हैं, हमने जाल बनाया और हम ही उससे फंस गए हैं। और फिर साहब चोट भी करते हैं, कहाँ रोग कहाँ औषधि। रोग कहाँ है और कहाँ हम औषधि कर रहे हैं, दवाई पानी कर रहे हैं। चोट लगी है माथे पर और दवाई कर रहे हैं पैर में,
कैसे ठीक होगा? जहाँ हम दुखी हुए हैं, सुख को हमने वहीं छोड़ा है, वहीं ढूंढना पड़ेगा। दुखी होते हैं घर में और सुख ढूंढते हैं मंदिर में। लड़ते हैं हम अपनों के बीच और बाहर के लोगों से निपटारा चाहते हैं। अरे अपनों के बीच लगे हैं तो अपनों के बीच में सुलह करो। किन कारण से लड़ाई झगड़ा हुई है, कहा कोई हुई है, क्षमा मांग लो। लेकिन आदमी क्षमा भी नहीं मांग। हम क्यों क्षमा मांगेंगे? हम गलती थोड़ी के हैं, हम तो दूध के धुले हैं ना। बाकी सब गलती करते हैं, हम ही हैं एक। ऐसा सबका अहंकार है। दुनिया में बुद्धि दो है, नहीं तीसरे की गम। आधी में दुनिया बसे और डेढ़ में हम, यही सबका अहंकार है। दो बुद्धि कहते हैं दुनिया में, और डेढ़ में केवल हम हैं और आधे में पूरी दुनिया की बुद्धि है। ऐसे सबको लगता है। सब तिस्मार खान बनते हैं और दुखी रहते हैं बेचारे, क्या करोगे? इसलिए साहब कहते हैं अपने इच्छा को टटोलो। देखो तुमने पूरा जाल बनाया है इच्छाओं का और उसमें फंस करके बस फड़फड़ा रहे हो, परेशान हो। अपनी भगवत्ता को समझो। जितने भी कल्पना कर रखे हो, इच्छा कर रखे हो, वो सब तुम्हारा ही बनाया माया जाल है और केवल वो मानसिक है। कल्पना का कोई अंत थोड़े है। करते रहो कल्पना। एक आदमी घी का घड़ा लेकर जा रहा था, सेठ का घड़ा था, और घड़ा लेकर जा रहा था तो कल्पना कर रहा था कि मैं एक गाय खरीद लिया हूँ। अब गाय ने एक बछिया को जन्म दी। अब उस दूध को बेचा मैं, गाय का दूध हुआ। उसके दूध को बेचा, फिर धीरे धीरे बछिया बड़ी हुई, वो ब्याही गई, फिर ये गाय भी ब्याही, फिर दूध हुआ, फिर दूध को बेचा, फिर कुछ दूध जमाया, उसका दही बना, फिर घी बनाया, बहुत सारा बनाया, फिर धीरे धीरे पैसा बढ़ता गया। ये सब सोचता हुआ जा रहा है वो, और घी का घड़ा पकड़ा है, सोचता हुआ जा रहा है वो, लंबी चौड़ी सब सोच रहा है। इतना सारा दूध होता है, बेच कर कितना पैसा। फिर उसका गाय खरीद लिया, अब मेरे पास 20 गाय हो गई, बहुत सारा पैसा हो गया। अब धीरे धीरे सोचता हुआ जा रहा है। एक व्यक्ति मिल गया बीच में, कहा कि क्या हुआ? क्या है कि मेरे पास बहुत सारी गाय हैं, बहुत सारा पैसा है, तो अब कितना खुश हो? तो उसने कहा कि इतना खुश हो। हाथ से बताया इतना खुश हो, तो घी का घड़ा छूट गया और गिर गया फट से वहीं। अब उसको याद आया, अरे तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि घी का घड़ा था इतनी कीमती, और सेठ मुझे मार डालेगा करके। ये आदमी की कहानी है। ये मत समझिए कि मैं कोई कहानी बता रहा हूँ। ये हम लोगों के जीवन की घटना है, कहानी है जीवंत। वो कोई होगा जो घी का घड़ा ले जा रहा होगा, लेकिन रात दिन तो हम यही कर रहे हैं ना, कल्पना करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वर्तमान में जी ही नहीं पा रहे हैं। भूत को रात दिन सोचते रहते हैं। भूत यानी बीता हुआ समय जो बीत गई है, उस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ उखाड़ करके, जो एकदम दुर्गंधित है, बदबू आ रही है। गड़े मुर्दा उखाड़ोगे तो बदबू नहीं आएगी जी। उसको उखाड़ उखाड़ करके बस जो बीत गया उसी को सोच रहा है आदमी। उससे निजात पाता है, छुटकारा पाता है, तो भविष्य की कल्पना में डूब जाता है। नई नई योजना बनाता रहता है, भविष्य में ये करूँगा वो करूँगा। वर्तमान में जीना ही छोड़ दिया है, जबकि वर्तमान हमारे हाथ में है। भूत हमारे हाथ में नहीं है, वो तो बीत गया, मर गया। और भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं, वो तो सपना है एक। जी रहे हैं वर्तमान में, और वर्तमान में हम उलझे हुए भूत भविष्य को लेकर। तो क्या फिर हमारा अस्तित्व तो वर्तमान में है, और वर्तमान इतना पतला है कि जैसे सोचे वैसे भूत हो गया। अभी जो ध्यान कर रहे थे, पाठ के, सब भूत हो गए ना, बीत नहीं गया। अभी जितना हम बोला है सब बीत गए, भूत हो गया। इतना क्षणिक है वर्तमान। हर भविष्य वर्तमान होता है। वर्तमान इतना पतला है कि फटाफट फटाफट भूत होता चला जा रहा है, और हम वर्तमान में जी नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में हमें जीना है, वर्तमान में हम जी रहे हैं, और वर्तमान ही हमारा अस्तित्व है। वर्तमान में हमें मुक्त होना है, न भूत में न भविष्य में। वर्तमान में जो मुक्त है वही आने वाले भविष्य में मुक्त होगा, क्योंकि हर भविष्य वर्तमान होगा। इसलिए वर्तमान में मुक्त रहो, मस्त रहो। तो जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरिता सुनाम गायत्री धरी। इस जीव ने इच्छा किया, इच्छा रूपी नारी को जन्म दिया, और उसका नाम क्या धरा? गायत्री। गायत्री क्या है? शब्द योजना है वो। लेकिन धीरे धीरे वही आगे चल करके मूर्ति बना दी गई, देवी बना दी गई। और पता नहीं अब टीवी में आता है कि नहीं, गायत्री उतरी वाला आता होगा, कुछ सीरियल की नहीं आता है। तो गायत्री जीव की ही कल्पना है। वेदों में बहुत गायत्री मंत्र है, एक शब्द योजना है, लेकिन धीरे से उसी मूर्ति बन गई, पूजा करने लग गए लोग। उसी इच्छा से चलकर आगे क्या हुआ? तासु नाम गायत्री धरी, और तेहि नारी के पुत्र तिनि भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। उस नारी के 3 पुत्र हुए। हम कल्पनाओं में आगे बढ़े तो 3 पुत्रों को जन्म दिए। किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ये 3 नाम भारतीय परंपरा में बड़े सम्माननीय नाम है।
बड़े गौरवशाली नाम है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उलट करके उन्हीं से पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम, फिर ब्रह्म है पूछल महतारी। ब्रह्मा क्या थे, रजोगुणी थे, चंचल स्वभाव के थे, इसलिए उनके मन में प्रश्न आया। आदमी उधेड़ बुन नहीं करता, प्रश्न सपने देखता रहता है खूब एक से एक, और सपने में पूरा दुनिया भर को डेग डालता है। एक केवट थे और वो जो है नदी किनारे रहते थे और छोटी सी उसकी झोपड़ी थी। तो एक दिन वो सोया सोया सपना देख रहा था कि मैं नदी किनारे मछली पकड़ रहा हूँ और इतने में वरुण देव जो जल का देवता है वो प्रकट हो गए और कहा कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है भाई, बहुत सेवा को तुम, ऐसा करो कुछ वर मांग लो मेरे से, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान आप हमसे प्रसन्न हैं तो ऐसा करिए कि मेरी छोटी सी झोपड़ी है, बाढ़ आती है तो ये बह जाते हैं, टूट जाती है झोपड़ी, बह जाती है, ऐसा करिए एक बढ़िया सा एकदम पक्का मकान बना दीजिए, पूरा लेंटर। कहे ठीक है जाओ, हो जाएगा। अब बड़ा एकदम हो गया मकान, ठोस एकदम। इसकी पत्नी गई थी कंडा बिनने, लकड़ी वगैरह आई, देखे अरे किसका घर है, पक्का मकान बन गया। तो उसने कहा अरे तुम्हारा ही, चिंता मत करो, तुम्हारा ही घर है, वरुण देवता ने कृपा की है और ये हो गया। तो वो गुस्सा गई, अरे जब मांगना था तो इतना छोटा तुम मांगे, बड़ा मांगना चाहिए। कहे क्या मांगो, पूरा एक गांव में आए, इतना बड़ा जमीन मांगो, इतना बड़ा घर मांगो। फिर गए दौड़े दौड़े वरुण जी के पास, कहे हमारी पत्नी कह रही है थोड़ा सा बड़ा बना दो, गांव के इतना बड़ा हो जाए इतना। उसने कहा ठीक है जाओ, चलो हो जाएगा। इतना पूरा गांव में फैल गया उनका किला जैसा। उनकी पत्नी फिर उस पर डांटी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, गांव किसका होता है, प्रधान का होता है, मुखिया का होता है, सरपंची चलती है वहाँ, जाओ कहो वहाँ के सरपंची मांग के आओ। फिर गए हो, कहे हम वहाँ का सरपंच बनना चाहते हैं वरुण देवता जी। कहे ठीक है जाओ सरपंच बन जाओ। फिर उसकी पत्नी डांटने लगी जब आया तो, तुम बुद्धुए रहो बस, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, इतने से क्या होगा, पड़ोसी गांव वाले आंख दिखाते हैं, ऐसा करो पूरा राज्य हमारे कब्जे में होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य जाओ कहा क्या वरुण देवता को। गए फिर, क्या वरुण देवता ऐसा करिए आप पूरे राज्य को हमारे कब्जे में कर दीजिए ना। कहे अच्छा जाओ, इतना सेवा की हो तो इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर उसकी पत्नी आई और फिर डांटने लगी, बात बनी नहीं, उतने भी कुछ संतोष नहीं मिला उनको। कहे तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं दिमाग, इतना भी नहीं सोच पाते हो, इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए कौन चलाता है, मुख्यमंत्री। जाओ हटाओ विष्णुदेव साहब को उनकी जगह पर हम बैठेंगे। कहे हमारी पत्नी ऐसा कह रही है, जाओ तुमको देते हैं राज छत्तीसगढ़ का। लेकिन बात बनी नहीं, उनके मन में फिर खटक हुई। कहे पड़ोसी राज्य आंखें दिखाता है, ऐसा करो पूरे भारत पर हमारा राज्य होना चाहिए, हटाओ नरेंद्र मोदी को, बैठो आप। जा कर के वरुण देवता से कहे अच्छा चलो पूरे भारत का राज्य कर लो, तुम्हें देते हैं, तुम ही बन जाओ नरेंद्र मोदी। उन्हीं को बना दिए। तब कहे नहीं, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ उनको, और इच्छा कल्पना कर ही रहे हैं। कहे उन्हें पड़ोसी देश आंखें दिखाता है, आए दिन बम फोड़ देता है ना, आतंकवादी भेज देता है, ऐसा करो पूरे देश में, सभी देश में, पूरे भूमंडल पे हमारा राज्य हो। ऐसा क्या, वरुण देवता ने कहा ठीक है जाओ वो भी हो जाए। लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। तब सोचते हैं कि जो हम चाहें वही हो, चाहे लड़का को लड़की बना दे, लड़की को लड़का बना दे, कुछ भी कर दे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मांगो जाओ। गए वरुण देव के पास, वरुण देव ने कहा अब तुम कायदे के बाहर जा रहे हो, सब ले लिया और वही झोपड़ी फिर दे दिया। तो ये कहानी है बातों को समझाने के लिए। वो आदमी सोया था और ऐसी कल्पना कर रहा था, सपना देख रहा था, मकान हो गया, टूटी झोपड़ी से मकान हो गया, फिर मकान से बड़ा एकदम मिलों में फैल गया, गांव जैसा हो गया, किला बन गया, फिर वहाँ का राज्य मिल गया, फिर पूरा छत्तीसगढ़ का राज्य हो गया, फिर भारत का राज्य हो गया, फिर पूरे विश्व का राज्य हो गया, और फिर भूमंडल को चलाने वाला हो गया, फिर जो जैसा कहता हूँ वैसा होने वाला होगा। कल्पना करते हैं आदमी दुनिया भर का। मन में लड्डू फूटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा, बस ऐसे लड्डू फूटता रहता है। जीव को उसी की कल्पना लुटती रहती है। इसलिए अपने कल्पना से बाहर आओ, तथ्य में जियो, वास्तविकता में जियो, वर्तमान में जियो। फिर ब्रह्म पूछल महतारी, ब्रह्मा ने अपने महतारी से अपने कल्पना से ही कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना के भीतर और कल्पना ऐसा चल रहा है जैसे बक्से के अंदर और बक्सा हो, और उस बक्से के अंदर और बक्सा हो, फिर उस बक्से के अंदर और बक्सा हो, बस ऐसे ही कल्पना के अंदर और कल्पना, और उस कल्पना के अंदर और कल्पना। देखो ना फिल्मों में बताता है नहीं, फिल्म स्वयं काल्पनिक है, लेकिन उस फिल्म के अंदर और कहानी बताते हैं, और उस कहानी के अंदर और कहानी चली जाती है, कई कहानी जुड़ी रहती है सीरियल से, ऐसा होता है। तो वही ब्रह्मा विष्णु
महेश हैं तो ब्रह्मा रजोगुणी होने से स्वभाव से पूछ रहे हैं अपने महतारी से, किससे? गायत्री से। फिर ब्रह्मा ने पूछल महतारी को, तो और पुरुष के करी तुम नारी। उसने कहा कि तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किनकी नारी हो, किनकी पत्नी हो? तो मानो उत्तर दिया कि तुम ही से पुरुष हमें तुरजोई, तुम हम तुम और न कोई। तुम्हारे ही सरीखे पुरुष हैं और हमारी सरीखी नारी है, तुम ही मेरा पुरुष हो। जीव ही ने तो इच्छा नारी को जन्म दिया है, गायत्री जैसे। ये देखिए समझने लायक बात है ना। शब्दों को समझना पड़ेगा, शब्दों में श्लेषात्मक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। सृष्टि की बात भी है इसमें, तो सृष्टि सदस्य है, इसको समझना पड़ेगा। सृष्टि कोई बनाता थोड़ी है जी, लेकिन आदमी कल्पना करता है। इतने बड़े भूमंडल को देख करके आदमी का दिमाग चकरा जाता है, इतनी बड़ी दुनिया किसने बनाया होगा? सब कुछ विलक्षण, अद्भुत, लेकिन वो दुनिया में दुनिया का कारण नहीं देख पाता है, खोज नहीं पाता है, अलग से कल्पना करता है कोई भगवान बैठा होगा। तभी निर्मल साहब ने व्यंग किया है, लहर देख पड़ते समंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते, ऐसा अचंभों को मुनियों ने लिखते। और एक जगह वेदों में भी आया है, वेदों में लिखते ऐसे करके, लहर दिख पड़ रहा है और समंदर जो है वो दिख नहीं रहा है। ये जैसे कि दुनिया इतनी बड़ी है तो दिखाई देती है, हम जी रहे हैं, लेकिन दुनिया का बनाने वाला वो कितना बड़ा होगा वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? उसी को साहब कर रहे हैं, लहर देख पड़ते समंदर नहीं दिखते। लहरा उसका दिख रहा है, उसकी तरंग दिख रही है, और समंदर दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी दुनिया हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, और वो भगवान कितना बड़ा होगा वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ छिपा है वो? जब बनाया तो दिखना चाहिए ना। तो उसी को व्यंग कर रहे हैं साहब, लहर देख पड़ते समंदर न दिखते, ऐसे अचंभव को मुनियों ने लिखते, वेदों में लिखते। ऐसा है तो आश्चर्य की बात है, अपनी अकल में जो आता नहीं है उससे कम अकल ने खुदाई कही है। जो अपने दिमाग में नहीं आता, बुद्धि में नहीं आती, समाती नहीं, ऐसे लोगों ने कल्पना गढ़ गढ़ के दुनिया भर के खुदाई किताब भगवान ने भेजा, ईश्वर ने भेजा। मुसलमान लोग कहते हैं ना कुरान अल्लाह ने भेजा है। जब आपका अल्लाह ने कुरान भेजा है तो फिर कुरान की हुकूमत चलना चाहिए पूरी दुनिया में, वेद नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और जब या फिर वेद को ईश्वर ने बनाया है या फिर ईश्वर के पहले का है वेद, तो फिर वेद की हुकूमत चलनी चाहिए, सब वेद के नियम से चले और अन्य चीज़ रहे ना। ईसाई कहते हैं बाइबल को ईश्वर ने बनाया है तो फिर बाइबल के हिसाब से चले। ये सब धमा चौकड़ी है, सब अपना अपना दुकान खोल के बैठे हैं और लोगों को भटका रहे हैं, अपने अपने समाज को वर्गला रहे हैं, अपनी रोटी सेंक रहे हैं सदियों से। और आज भी विज्ञान के युग में आज भी हम भटक रहे हैं। ये तो दशा है, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। फिराक गोरखपुरी ने गजब के बात लिखी, हजारों खिज्र नाम उपदेश था, बड़े बड़े ज्ञानी संतों, पीर, अवलियों, पोप, पादरी, पंडित, ब्राह्मण, बड़े बड़े सूरवीरों को, ज्ञानियों को, तत्वदर्शियों को पैदा किया, लेकिन आदमी अब भी भटक रहा है। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम, आदमी की नस्ल ने, हमारे पूर्वजों ने। पूर्वज देखिए एक से कोई है ना, बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन आदमी आज भी भटक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लालसा है कुछ पाने भोगने की। आदमी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। ठीक है, आदमी को कुछ महत्वाकांक्षा रखना पड़ता है जीवन चलाने के लिए, जीवन गुजर के लिए, लेकिन इतना हविस हो जाना, इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना कि उसके लिए नाजायज काम करना, अनुचित काम करना, दूसरे को ठगना, गलत रास्ता अख्तियार करना, ये तो स्वयं दुख खरीदना है और दूसरे को भी दुख में डालना है। कितने परिवार वाले इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उसका मुखिया जो होते हैं वो जायज़ नाजायज जैसे भी काम करता रहता है, अनुचित उचित। धीरे से रेड पड़ती है घर में, घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। अभी जो नेपाल में हाल ही में घटना घटी है, वहाँ की सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही थी युवाओं के लिए और हर चीज़ की महंगाई बढ़ा दी थी कई गुना। वहाँ हम गए थे ना, एक समोसा 80 रुपये, इतना ज़्यादा युवाओं को सताए, वो लोग बौखला गए। ये घटना घटी वहाँ और 19 या 20 युवाओं को ऑन द स्पॉट मार दिए। किसी को भी मारने की इजाज़त नहीं है। कोई भी मान लीजिए किसी की गलती है, जुर्म किया है, तो उसको जान से मारने का नियम नहीं है, कानून नहीं है। मारना है तो उसके पैर पे गोली मारो, लेकिन वो सीने पे गोली मार दिए, वहीं पर मर गए, ऑन द स्पॉट मरी गए। पूरी जनता बौखला गई, युवा पीढ़ी। फिर एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारे, पूरे राजनेता को, जो भाग गया वो बच गया, उसके घर परिवार सहित सबको मारे, दौड़ा दौड़ा के पूरे। यहाँ कुत्ते की मौत मारे। आदमी बर्दाश्त की हद पार कर देता है ना, तो आदमी फिर जीना छोड़ देता है। जो आदमी जीना छोड़ दिया ना, उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता दुनिया में।
फिर वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी भी अनैतिक काम मत करो, किसी को सताओ मत। जिस चीज़ों के लिए, जिस रुपये पैसे धन दौलत के लिए, जिस जगह जमीन के लिए दूसरे को सता रहे हो, अरे कल उसी के अंदर जाओगे। जिस जमीन के लिए परेशान कर रहे हो, भू माफिया बने हो ना, उसी के अंदर कल जाना है। भू के अंदर, भू यानी धरती, उसी में समा जाना है। मिट्टी का लौंदा हो जाओगे एक दिन। लेकिन आदमी कितना सताता है दूसरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, वो होश हवास में नहीं है। आजकल जीवन की बत्ती गुल हो जाएगी करके। तो साहेब कहते हैं, फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुर पुरुष के करी तुम नारी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे पुरुष है, हमारे सर एक ही नारी हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों ने हमें जन्म दिया है। कह रहे हैं आदमी नहीं तो जन्म दिया सबको, इच्छा कर करके। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तुर जोई। अब साहेब साखी में कह रहे हैं, बाप पुत की एक नारी एक माय बियाए, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप है चिन्ह धाय। बाप और पुत्र की एक ही नारी है, एक ही समान तो नारी है, माता नारी। बाप पुत्र एक नारी और एक माय बियाह, एक ही जाति नारी से विवाह करते हैं सब, एक माय बियाह। ऐसा पुत्र सपूत न देखा। साहेब कह रहे हैं कि ऐसा सुपुत्र समझदार व्यक्ति देखने में नहीं मिलता जो बाप को चिन्ह ले। बाप यानी जीव को, ज्ञान विज्ञान का बाप यही है, सबका प्रसारण करने वाला, सबकी व्याख्या करने वाला, सबका विश्लेषण करने वाला, सबका रिसर्च करने वाला, ज्ञान का ज्ञान, विज्ञानी का विज्ञानी, देवों का देव, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु का प्रभु, परमात्मा का परमात्मा, खुदा का खुदा, अल्लाह का अल्लाह, ये जीव ही है। अपने महानता को जो समझ जाए और उस महानते में जीने लग जाए, बस परम विश्राम है, परम शांति है, परम सुख है, महान कल्याण, जिसमें किसी को दुख नहीं है। तो पारक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें एकदम निर्भ्रांत बोध है और जगत की संगति समझ में आती है। ईश्वर ठोक देने से जगत की संगति समझ में नहीं आएगी। ईश्वर खड़ा कर देंगे तो बहुत सारे प्रश्न होगा, क्यों ईश्वर ने बनाया दुनिया? कोई कारण होता है बनाने का। हम कहीं जाते हैं तो कारण होता है। अभी आप जाएंगे उधर गुजरात तो कारण है, बुलाए हैं। ईश्वर ने किस कारण से जगत बनाया? तो किसे कहते, कोई कहते हैं लीला के लिए। लीला कौन करता है? जो असंतुष्ट है। जब जगत नहीं था तो असंतुष्ट कैसे हुआ ईश्वर? किस कारण से असंतुष्ट हुआ? और लीला वो दिखाता है जो परेशान है। लीला के लिए जगत नहीं है। वही कहते हैं ना, बच्चे चिड़िया के जान जाए बच्चे का खिलौना। एक बच्चे जो चिड़िया को पकड़ कर दबा रहा था, उसका कें के कर रहे थे, बेचारे तड़प रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, और उसको लगता है उसके लिए खिलौना है वो। वैसे ही हम इस संसार में आकर के दुख भोग रहे हैं रात दिन, बुढ़ापा, जर्जरता, नाना रोग, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, और ईश्वर को लीला सूझी है। तो आदमी का स्क्रू ढीला है, इसलिए कहता है कि ये जगत ईश्वर की लीला है। उससे अच्छा तो गांव घर का गाकर चीला है। ये लीला नहीं है। जगत जो है सब समय है, जगत कभी मिटने वाला नहीं है। बनते बिगड़ते सब समय ऐसा ही रहेगा। हम आप कर्मों के वश आते जाते रहेंगे। उसी कर्मों के बंधन को मिटा करके, विवेक से तोड़ करके, अपने आप में स्थिति बना करके इस देह धरने के चक्कर से छूट सकते हैं। इस दुख रूपी कोट में, कीला में, शरीर में फिर नहीं आना होगा अगर हमने अपने आप में स्थिति बना ली तो। इच्छा के वश तो ही संसार में भटक रहे हैं। जीने की इच्छा, खाने पीने की इच्छा, देखने सुनने की इच्छा, करने भोगने की इच्छा, इसी इच्छा कल्पना में पड़ करके ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है। और जब तक इच्छा करता रहेगा तब तक भटकता ही रहेगा। अनादि से भ्रमना चली आ रही है, अहो हा ये दुनिया किधर जा रही है। इसी जगत में पड़ के मैं भी जरा हूँ, अनादि से आवागमन में पड़ा हूँ। ये संसार शक्ति नहीं भा रही है, अहो हाय दुनिया किधर जा रही है। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो। जाग जाग नर निज आत्म में, जाग जाग नर निज आत्म में, काहे बिरथा सोय, काहे बिरथा सोय। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, जेहि कारण तू जग में आया, जेहि कारण तू जग में आया।
वो नहीं तूने करम कमाया, वो नहीं तूने करम कमाया। मन मैला का मैला तेरा, मन मैला का मैला तेरा, काया मलमल धो। सत्य नाम का सुमिरन कर ले। 2 दिन का है रैन बसेरा, 2 दिन का है रैन बसेरा। कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं तेरा, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं तेरा। हुआ सवेरा चले मुसाफिर, हुआ सवेरा चले मुसाफिर। अब क्या नैन भिगो, सत्य नाम का सुमिरन कर ले। गुरु का शब्द जगा ले मन में, गुरु का शब्द जगा ले मन में। 84 से छूटे क्षण में, 84 से छूटे क्षण में। यह तन बार बार नहीं आवे, यह तन बार बार नहीं पावे। शुभ अवसर क्यों खो, सत्य नाम का सुमिरन कर ले। 2 ये दुनिया है एक तमाशा, तमाशा। ये दुनिया है एक तमाशा। कर नहीं बंदे इसकी आशा, कर नहीं बंदे इसकी आशा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साईं भजे सुख हो, सत्य नाम का सुमिरन कर ले। कल जाने क्या हो, जाग जाग नर निज आत्म में। काहे बिरथा सो, सत्य नाम का सुमिरन कर ले। तो इसमें जो लास्ट पंक्ति आई है, साईं भजे सुख होए और सत्य नाम, ये जो शब्द आए हैं, भ्रम हो जाता है, शब्दों में द्वैत हो जाता है। बोलेंगे ना तो उसमें द्वैत खड़ा होगा ही हो, और सारे कथन सापेक्ष होते हैं, एक अर्थ में कहे गए होते हैं। इसलिए शब्दों का भाव समझना पड़ेगा। यहाँ सत्य नाम का कोई ये अर्थ ना कर ले कि जो शब्द है सत्य नाम, उसको रात दिन जपते रहेंगे, सत्य सत्य नाम कहते रहेंगे, कल्याण हो जाएगा। कहना ठीक है, गलत नहीं है, उसकी अपनी ज़रूरत है, उपयोगिता है। उसको कहने से मन में पवित्रता आएगी, सात्विकता आएगी, ये उसका लाभ है। लेकिन नाम से आगे बढ़ना है, नामी को पकड़ना है। नामी आत्मा है, जीव है। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। तो नाम अनाम तो अनंत रहत है, दूजा तत्व नहीं, वो नामी को समझना है। सबके अंदर आत्मा है, वही नामी है जो सबका नामकरण करता है, और वही साईं है। साईं भजे सुख हो, साहब ने कहा ना।
वही स्वामी है सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। तो ये रमैनी आज की पूरी हुई। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तिनि भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। फिर ब्रह्म पूछल महतारी, को तुर पुरुष के करी तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तुर जोई। बाप पुत की एकै नारी, एकै माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप है चिन्ह दाय। इसमें खास यही है कि हम अपनी कल्पना से बड़े हैं। जीव अपनी कल्पना से बड़े हैं, अपने कल्पना से बाहर आए, अपने जीवत्व को, अपने महानत्व को, अपने परमात्मत्व को समझें। कल्पना बड़ी नहीं है, जीव बड़ा है जो उसका कल्पक है। आज बस आज का हो गया।